आज की जो हमारी स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर एक ऐसी चुड़ैल है जिसने पूरा गांव ख़त्म किया था, वो भी रातों रात, और लोगों ने बहुत मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया था। तो स्टोरी शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो देखो स्टोरी की शुरुआत होती है एक गाँव से। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की, दो जन मिलते हैं। अब लड़की इतनी सुंदर नहीं दिखती थी, ऐसी थी, एवरेज लड़की थी। लेकिन जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता था। लेकिन क्योंकि इस लड़के का नेचर बहुत अच्छा था, ऐसे ही नहीं कि उसकी शक्ल भी अच्छी थी, लेकिन वो सबसे अच्छे से हँसते खेलते बात करता था। तो वो लड़की का उस पे बहुत तगड़ा वाला क्रश आ जाता है और वो उस लड़के को प्रपोज़ कर देती है। लेकिन जो लड़का है वो सोचता है कि कुछ नहीं भाई, ऐसी दोस्ती के नाम पे प्रपोज़ कर रही हो, क्योंकि 2-3 से अपन साथ है तो हो सकता है ऐसी दोस्ती के नाम पे प्रपोज़ कर रही हो। लेकिन वो लड़की सीरियस थी। लड़का उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसका ना मन में ऐसा था कि उसको ना एक अच्छी सुंदर सी बीवी चाहिए, वो अपना समाज में अच्छा रुतबा बनाना चाहता था। लेकिन वो लड़की एवरेज दिखती थी तो उसने उसे रिजेक्ट किया। अब क्या होता है कि वो लोग उस फंक्शन के ख़त्म होने के बाद चले जाते हैं अपने अपने घर। फिर क्या होता है कि घर पर जाने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि वो जो लड़का है वो इनके रिश्ते में कहीं पर लगता है। तो जो लड़की है वो ना किसी भी कारण से उसके घर पर जाने लगी थी, और वहाँ पर जाकर और उस लड़के से मिलने का बहाना बस ढूंढने लगी। अब क्या हुआ कि ये बात उस लड़की ने अपने परिवार वालों को बताई कि मुझे उससे शादी करनी है। उस लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों से बात की और वो लोग शादी के लिए मान जाते। लड़के को फोर्स करते कि तू उससे शादी कर ले। तो जो लड़का है वो नहीं उससे शादी करना चाहता, लेकिन घर वाले उसको फोर्स कर रहे थे। अब जो लड़की है वो काला जादू करवाती है लड़के के घर वालों के ऊपर, और क्योंकि लड़का उसको पसंद करता नहीं था तो उसने सोचा कि काला जादू करवाऊंगी तो वो लड़का मुझे पसंद करने लगेगा। अब वो जो लड़का है वो तो प्रपोज़ तो किया नहीं, लेकिन जो लड़का है उसका परिवार धीरे-धीरे बर्बाद होने लगता है भाई, वो लोग रोड पे आने लगते हैं, मतलब गरीबी उन पे बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, इतना बुरा काला जादू किया था उस लड़की ने। अब जो लड़का है उसे ये बात पता चल जाती है कि जो लड़की है वो उस पर काला जादू कर रही है। तो वो लड़का क्या करता है, एक प्लानिंग बनाता है कि अब मैं इससे क्लियर बात करता हूँ। तो वो लड़का उसे बुलाता है घर पर और बोलता है कि आओ मैं तुमसे कुछ क्लियर बात करना चाहता हूँ। लड़की सोचती है कि यार कुछ प्रपोज़ करने के लिए बुलाया होगा, लेकिन वो कुछ और ही होने वाला था वहाँ पर। ये जैसे ही वहाँ पर गई, लड़के ने इसे बोला कि देखो, अब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। लेकिन लड़की सोचती कि ये कुछ ऐसी बात कर रहा है मुझे डराने के लिए, पर मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूँगी। अब लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती जैसा कि वो कहती है, लेकिन क्या होता है कि लड़का अब उससे तंग आ चुका था। उसने पता है फिर एक प्लान बनाया उस लड़की को मारने का। हाँ, उस लड़की को मारने का प्लान बनाया उसने। फिर ये लोग तय करते हैं, ये ना इसके 2-4 लोगों को पकड़ता है, पैसे देके और तैयार करता है एक सुनसान सी जगह में, जंगल टाइप में। वहाँ पर एक हवेली थी जहाँ पर ये लोग गए थे। ठीक है, तो ये क्या करता है, वहाँ पर जाके पूरी प्लानिंग करता है जाकर, और फिर उसके दूसरे दिन आता है और उस लड़की को बोलता है कि क्या हम होटल पे चल सकते हैं। अब वो लड़की खुश हो गई कि हाँ चलो हो सकता है, अब प्रपोज करने के लिए बुलाया उसने। तो ये उसके साथ चले जाती है। अब ये लड़की उसको पूछती भी कि तुम क्या है, ये इतना अजीब सा जंगली इलाका है, इस इलाके में मुझे डर लग रहा है। तो वो जो लड़का है वो कहता है कुछ नहीं, तुम मेरे साथ, और डरने की ज़रूरत नहीं। अब ये उसको होटल में लेकर जाता है। अब होटल में रिसेप्शन में पता है क्या, वो लड़की को क्या बोलता है पता है, कि तेरे से बदसूरत लड़की मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी, तेरी औकात क्या है कि तू मेरे को पसंद कर रही है। भाई बहुत बुरा सुना है। अब वो लड़की रोने लगी, उसने बोला कि अब मुझे तुम्हें नहीं पसंद करना, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे बस घर छोड़ दो। क्योंकि ना इतना बुरी बेइज्जती ना उसकी किसी ने नहीं की थी आज तक, तो वो ना बहुत अपसेट हो चुकी थी। अब वो कहती कि मुझे तुम बस घर छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँ। लेकिन इतनी बात चली गई थी, इतने में ना पीछे से एक आता है, रिसेप्शन से कोई आदमी निकलता है, उसके सिर पर डंडा मारता है, बेहोश कर देता है। तो अधमरी हालत में थी वो, और उसके सिर पर जब तक डंडे से वार करता है, जब तक भाई वो मर नहीं गई। समझ रहे हो, मर नहीं गई। तो भाई बहुत बेकार हालत कर दी थी उसकी, मार मार के उसको मार के, और उसी होटल के पीछे एक जगह खोदी गड्ढा, और उसमें उस लाश को काढ़ा, और वो लोग चले गए। अब क्योंकि अधूरी इच्छा लेकर मरी थी वो, तो वो आत्मा बन गई। और आत्मा बनी भी तो भाई बहुत बुरी आत्मा बनी भाई। वह जो मतलब जो लड़कियों की एज करीबन 15 से 25 साल की होती है, जिनमें नया नवेला कुंवारापन होता है, उसको पकड़ती थी, उनको मारती थी, उनका खून पी लेती थी। तो ऐसे ही क्या होता था कि जो होटल है, होटल के पास में ना बहुत बड़ा गांव था एक। तो वो गाँव में जाती थी रात के टाइम में। वहाँ से रात के टाइम में एक लड़की उठा के लाती थी, एक दो नहीं, एक लड़की उठा के लाती थी। उसको पकड़ के उसका खून पूरा चूस लेती थी और उसको वहीं मारकर पटक देती थी। सुबह गाँव वाले ढूँढने जाते तो उसकी लाश ही मिलती थी लड़की की। ऐसा भाई, इतनी बुरी हालत कर रखी थी उस औरत ने।
अब गांव वाले पता करने की कोशिश करते कि यार रात में ही कुछ होता है, तो वो लोग बाबा के पास जाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि हाँ तुम्हारे गांव में एक अजीब सी चुड़ैल का साया है जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जब वो आएगी तभी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो वो जो बाबा हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ना एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा तुम, क्योंकि बहुत भारी रहेगा वो रात। तो वो क्या करते हैं कि बाबा एक कुछ राख टाइप में लेते बहुत, जिससे गांव के आसपास एक घेरा बना देते ताकि कोई भी आत्मा अगर वहाँ से प्रवेश करती है तो उन्हें पता चल जाए। तो जैसे ही रात का टाइम हुआ और वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है, वैसे ही